चलिए अब कौन सा टेंस होगा बच्चा? नंबर 3 होगा कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस होगा बच्चा? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका लिखो परिभाषा। या लिखोगे डिफिनेशन। बच्चों इसका परिभाषा क्या होगा? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, कोमा चुकेगी, चुकूंगा या चुकूंगी, लगा रहे उसे फीचर परफेक्ट, उसे फीचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो सिंपल वजह से लिखाया है, तो कोई दिक्कत लगा नहीं है। क्या लिखाया है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुकूंगी लगा रहे उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसे एग्जाम्पल में देखो, मैं किताब पढ़ चुकूंगा, वह मुझे तंग कर चुकेंगे, राम घर जा चुकेगा। तो ध्यान से देखो कि मैं किताब पढ़ चुकूंगा, वह मुझे तंग कर चुकेगा, चुकेंगे या चुकेगा भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, चुकेगा भी, ठीक है। राम घर जा चुकेगा, ये सब के सब कौन सा टेंस है बच्चा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। क्यों है? सब क्लास पे का लगा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत लगा नहीं है। अब देखो इसको हम बनाएंगे कैसे? इसका हम जाकर के पहले क्या समझते हैं? अफर्मेटिव सिंटेंस। इसका जो अफर्मेटिव सिंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, अफर्मेटिव सिंटेंस, जैसे क्या होता है बच्चा? अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें क्या होगा? वर्ब का तीसरा रूप जो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं इट मतलब क्या होता है बच्चा? खाना। ये आपका V1 है। और V3 क्या होता है बच्चा? इटेन। क्या होता है? इटेन होता है। गो का क्या होता है? जैसे गो V1 है और ये V3 दो। गो का क्या होता है? गोन। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे टीच का क्या होता है बच्चा? टीच का मतलब पढ़ाना। टीचर क्या होता है? क्या होता है बच्चों? टीचर। रीड का क्या होता है बच्चा? रीड का रीड ही होता है। कम का कम ही होता है। जैसे राइट का क्या होता है बच्चा? राइट का क्या होता है? रिटेन। क्या होता है? रिटेन। ऐसे आपको पलाई का क्या होगा बच्चा? पलाई का अप्लाइड होगा। जैसे लुक का क्या होगा बच्चा? लुक्ड होगा। यहाँ पर इस टेंस में क्या होती है? वर्ब का आपको तीसरा फॉर्म क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, जो आपको याद करना पड़ेगा। सब किताब में दिया गया है। V1 से V3 आपको याद करना पड़ता है। अब देखिए हम जो एग्जाम्पल लिखे हैं, मैं किताब पढ़ चुकूंगा, वह मुझे तंग कर चुकेंगे। इसका अंग्रेजी क्या होगा? ध्यान रखो। जैसे मैं किताब पढ़ चुकूंगा, इसका होगा मैं का आई होता है, और आई में सेल होगा कि विल होगा? तो आई में क्या होता है? सेल। क्या होता है? सेल। आई सेल। और यहाँ पर सिर्फ हैव होता है ही नहीं। आई सेल हैव। अब देखो क्या है? पढ़ना का V3 क्या होता है? रीड ही होता है ना। लेकिन आई सेल हैव
रीड अ बुक, बुक कंटेबल नाउन है, उस पर ए लगेगा। वह मुझे तंग कर चुकेगा, तो कल हो गए, वह क्या होता है बच्चा, ही में क्या लगता है, विल, और ही विल हैव, और तंग करना क्या होता है, वैक्स, और वैक्स का भीतरी क्या होता है, वैक्स्ड। ये आप क्या कहना पड़ेगा, ही विल हैव वैक्स्ड, किसे, तो मुझे। ये जो लास्ट एग्जाम्पल है देखो इसको, राम घर जा चुका है, तो राम क्या होगा बच्चा, राम विल हैव, गो का क्या होता है बच्चा, गॉन होता है, ठीक है। तो राम विल हैव गॉन टू, इसमें टू लग जाता है अपना, जाने और आने के बाद जहाँ पे होगी वहाँ टू लगाना है। टू प्रीपोजिशन है, घर, घर का क्या लिखोगे, आप घर का होम भी लिख सकते हो और हाउस भी लिख सकते हो। तो आराम से देखना है, इसको लिखना है अच्छा से, ठीक है। चलिए अब क्या होगा बच्चा, नंबर 2 लिखो, नेगेटिव सेंटेंस। क्या लिखना है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा बच्चा, वो देखो क्या होगा, ये होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बी3 प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, किस टेंस का, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। नंबर 3 लिखिए बच्चा, नंबर 3 में होगा बच्चा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका क्या होगा स्ट्रक्चर बच्चा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल। नंबर 4 लिखिएगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सिंबल। इसका होगा बच्चा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल। अब जो 5वां होता है बच्चा, वो होता है व्हाट हैपेंड सेंटेंस, या व्हाट हैपेंड फैमिली बोल सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा बच्चा, वो होगा व्हाट हैपेंड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल। नंबर 6 होगा बच्चा व्हाट हैपेंड नेगेटिव सिंबल। इसका होगा बच्चा व्हाट हैपेंड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव। देखो ध्यान से समझना है इस स्ट्रक्चर को, टोटल को दिमाग में रखना है। मतलब इसका मेन अफर्मेटिव होता है, अगर वह दिमाग में रहेगा ये आराम से क्या हो जाएगा, 1 का 6 लिखा जाएगा ना, लिखा जाएगा। मेन क्या होता है, जाकर अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव लिख लोगे तो बाकी जो 6 को लिखना तो आसान बात है, 5 या 6 कर दीजिए, ठीक है। चलिए लिखिए, चलो अब कुछ एग्जाम्पल देखो। जैसे लिखो एग्जाम्पल नंबर 1 में, इसका 1 का 6 बताएंगे तो ध्यान से, मैं अंग्रेजी बोल चुकूंगा, मैं अंग्रेजी क्या करूंगा, मैं अंग्रेजी बोल चुकूंगा। इसका 1 का 6 आप लिख लीजिएगा, तो हम अंग्रेजी बताते हैं। देखो मैं अंग्रेजी बोल चुकूंगा, 1 का 6 क्या होगा इसका, मैं अंग्रेजी बोल चुकूंगा, मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुकूंगा, क्या मैं अंग्रेजी बोल चुकूंगा, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुकूंगा, मैं अंग्रेजी क्यों बोल चुकूंगा, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोल चुकूंगा, ये आप खुद लिख लीजिएगा। तो अंग्रेजी देखो यहाँ पर तो सब्जेक्ट में क्या है बच्चा, आई है, तो आई सॉरी मैं है, तो मैं क्या होगा बच्चा, आई होगा ना, क्या लिखेंगे आई। आई में क्या लगता है, सेल की विल,
आई में क्या लगता है बच्चा? सेल लगता है। तो आई सेल लिखेंगे और यहाँ पर क्या होता है? सेल के बाद हैव होता है, मिस्टेक से भी हैज नहीं देना है। सेल के बाद सिर्फ ओनली फॉर हैव होता है। बोलने का मतलब एसपी, एसपी के भीतर क्या होता है? स्पोकन। याद करना पड़ेगा। एसपी का क्या होता है बच्चा? स्पोकन। आई सेल हैव स्पोकन, कल हो गया इंग्लिश। अब देखो इंग्लिश जो है एक भाषा है और इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगती है। भाषा में कोई भी भाषा है, जैसे हिंदी हो गया, उर्दू, फारसी, कुछ भी लैंग्वेज रहेगा उसमें ए नहीं लगता, मतलब आर्टिकल नहीं लगता, ए एन डी नहीं लगेगा। और नेगेटिव क्या बनाओगे? तो आई शैल नॉट हैव, कल हो गए स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, फिर लिखोगे शैल आई हैव स्पोकन इंग्लिश। शैल आई नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। अब देखो ये क्या हो गया? आपका इंट्रोगेटिव हो गया। अब तो व्हाट हैपन वाला, ये व्हाट हैपन क्या होता है? कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाला। जैसे बोलेगा मैं क्यों अंग्रेजी बोल चुकूंगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा? व्हाई शैल आई हैव स्पोकन इंग्लिश। व्हाई शैल I not have spoken English? यहाँ पर दो देखो, वे लोग आपकी मदद कर चुकेंगे। क्या बनाओगे? वे लोग का क्या लिखोगे? दे लिखोगे। दे में क्या लगता है? विल। क्या लगता है? विल। दे विल हैव, मदद करना क्या होता है? हेल्प होता है। उसका हेल्प का भीतरी क्या हो जाएगा बच्चा? हेल्प। दे विल हैव हेल्प, किसकी मदद कर चुकेंगे? आपकी। दे विल हैव हेल्प यू, वे लोग आपकी मदद कर चुकेंगे, वे लोग आपकी मदद नहीं कर चुकेंगे। क्या होगा बच्चा? दे विल नॉट हैव हेल्प यू। क्या वे लोग आपकी मदद कर चुकेंगे? क्या होगा बच्चा? विल हैव, विल दे हैव हेल्प टू यू। इंट्रोगेटिव लगा देंगे। अब जो इंट्रोगेटिव उसको लगा देना यहाँ पे, इधर इसमें इंट्रोगेटिव लगेगा। देखो जो इंट्रोगेटिव है इंट्रोगेटिव लगाएगा और ये आपका इससे फुल स्टॉप लगता है, फुल स्टॉप। क्या वे लोग आपकी मदद नहीं कर चुकेंगे? विल दे नॉट हैव हेल्प यू। बाकी जो है ना इसका वाट अपन बच गया, वो आप खुद लिख लीजिएगा। ऐसे लिखना ना, दो अच्छा से देखो अच्छा।